स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है लॉजिकली सीक्वेंसिंग। एंड यहाँ पर हमने क्या करना है कि वो हमारे पास वर्ड्स गिवन होंगे, उन वर्ड्स को हमने एक सीक्वेंस ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप लाना है, उनको अरेंज करना है। बेसिकली ये है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है और उसमें आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब जैसा कि हमने बात की है सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमने अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर। तो सीक्वेंस का दूसरा नाम हो गया प्रॉपर ऑर्डर या एक डेफिनेट ऑर्डर में हमने अरेंज करने हैं हमारे वर्ड्स को। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपके पास वर्ड्स गिवन होंगे लेकिन उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगी। हमने अपना लॉजिक यूज़ करना है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है और जितने भी वर्ड्स प्रोवाइडेड हैं उनको स्टेज वाइज या स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर। क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोसीजर हो सकता है या हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स आकर होते हैं बाय द टाइम उसका हो सकता है, या स्टेजेस ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे प्यूपा एक बटरफ्लाई बन जाता है उसका हो सकता है स्टेज बाय स्टेज एक्सप्लेनेशन। तो किसी भी फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारा यहाँ पर काम क्या है कि उन स्टेजेस को अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। यही आज का हमारा टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वो रीअरेंजमेंट हम करेंगे इन प्रॉपर सीक्वेंस और सीक्वेंस जो है वो हमें क्वेश्चंस को देख के ही पता लगेगा। हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स प्रोवाइडेड होंगे, उन वर्ड्स को हमने स्टेजेस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद जो भी हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद करेक्ट ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को टिक करके हमने अपना आंसर दे देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। एग्जामिनर्स बेसिकली यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं आपकी जनरल नॉलेज को और कितनी कॉमन सेंस आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में यूज़ कर रहे हो। क्वेश्चंस में कुछ भी ज़्यादा रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली दिस इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ जनरल नॉलेज विच द एग्जामिनर वांट्स टू चेक। हमारे टॉपिक्स जो हैं, हमारी जनरल अवेयरनेस कितनी है, एग्जामिनर सिर्फ ये यहाँ पर चेक करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पैटर्न नहीं है, खाली एक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप स्टेज बाय स्टेज हमें डिराइव करनी है। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है उन क्वेश्चंस का और हमने कैसे स्टेज बाय स्टेज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वर्ड्स को अरेंज करना है इन प्रॉपर सीक्वेंस। सो लेट्स हैव अ लुक। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, दैट यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड द वर्ड्स दैट आर गिवन आर कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। ये 5 आपके पास वर्ड्स है, इनको हमने स्टेजेस में कन्वर्ट करना है। मतलब जो हमारा स्टेप 1 होगा वो पहले लिखना है, फॉलोड बाय स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4 एंड देन लास्ट में आएगा हमारा स्टेप 5। कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। हम कंसिडर करते हैं डॉक्टर को। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जब हम बीमार होते हैं, मतलब सबसे पहले आएगी इलनेस। इलनेस विल बी द फर्स्ट थिंग। जैसे ही हम बीमार हुए हम सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो स्टेप नंबर 2 विल बी डॉक्टर। फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि हमारे को हुआ क्या है, तो फिर नेक्स्ट आएगी कंसल्टेशन। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर हमें एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं या हमें मेडिकेट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही वी स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, तो वो मेडिसिन अपना काम शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज बनाती है और फिर हम रिकवर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज रिकवरी। सो दीज आर द 5 स्टेप्स और यही स्टेप्स हम हमारे पास जो भी ऑप्शन होएगा, ऑप्शंस विल बी लाइक सबसे पहले है डॉक्टर,
सबसे पहले है इलनेस के बाद डॉक्टर, देन कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। सो जहाँ पर भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होएगा 2, 3, 1, 4, 5, दैट विल बी आवर आंसर। तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। जस्ट थिंग इज थोड़ा सा लॉजिक और कॉमन सेंस लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने अपने सारे प्रोसीजर को लिख देना है। एक और एग्जाम्पल जैसे हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसीवर, एनक्रिप्शन, सेंडर, डिक्रिप्शन। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शंस को हमने अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, लॉजिकल सीक्वेंस में। तो यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सेंडर, रिसीवर होते क्या है। सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर होता है जिसके पास मैसेज रिसीव होता है, एनक्रिप्शन होता है जो मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है उसको एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्शन होता है कि उस कोडेड फॉर्म को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना। अब इतना ही आइडिया अगर हमें हो तो हम बता देंगे कि हमारा सबसे पहला स्टेप होएगा सेंडर, कि सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया, उसके बाद वो मैसेज होएगा एनक्रिप्ट, मतलब एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रांसमिट होगा थ्रू ट्रांसमिशन चैनल्स। उसके बाद वो डिक्रिप्ट होगा और डिक्रिप्ट होने के बाद वो रिसीवर के पास आएगा। तो अगर आपको ये थोड़ी सी भी नॉलेज है इन सारी चीज़ों की और हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करके इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इजी पार्ट होता है ये हमारे रीजनिंग का, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स हमारे पेपर में डाल देते हैं। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ आ जाए इस टॉपिक के बारे में। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास प्रोवाइडेड होंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और उन कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे। उन सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप खुद को इवेल्युएट कर पाओ कि आपके कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी भी वीक है और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आपको ज़्यादा उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो भी हमारे वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें और इम्प्रूवमेंट करना है उनके ऊपर, सो दैट वी कैन स्कोर गुड इन आवर एग्जाम्स। तो द मेन एजेंडा है कि हम प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, सो दैट वी कैन सक्सीड। ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस। आइए हम थोड़े और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा है आपको कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी, इसको हमने खाली ये देखना होता है कि कि क्या स्टेज है एक पर्टिकुलर प्रोसेस की। अब हम अगर यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन है या फिर ऐसा कह लो कि कुछ स्टेजेस है और उन स्टेज को हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए हम फिर से कंसिडर करेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, क्योंकि 5 स्टेजेस हैं। हर स्टेज को हमने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है और हमारे पास गिवन है बर्थ, डेथ, मैरिज, एजुकेशन एंड फ्यूनरल, राइट। इनको हमने अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में। ये क्या है? स्टेजेस ऑफ मैन है, राइट, के स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग टेक्स बर्थ, राइट। सबसे पहले द ह्यूमन बींग कम्स टू लाइफ, दैट इज बर्थ। बर्थ के बाद पहले वो एक इन्फेंट होता है, उसके बाद ही कीप्स ऑन ग्रोइंग, बिकम्स अ चाइल्ड एंड देन टीनेजर, देन एन अडल्ट, राइट। तो बर्थ के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इनमें से? एजुकेशन, राइट। चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो, चाहे अगर पीपल डोंट गो टू स्कूल, कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, तो क्या वो एजुकेटेड नहीं होते हैं? थोड़ी बहुत एजुकेशन तो आती ही है। कुछ ना हो तो पेरेंट्स क्या मैथमेटिक्स में या जनरल स्पीकिंग में ABC क ख ग कुछ तो सिखाते हैं। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है ऑन द अर्थ, चाहे वो बेगर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो स्टॉकर्स हो, उनके पास कुछ एजुकेशन तो होती ही है।
चाहे वो पैसे गिनना हो, कुछ भी हो। सो सेकेंड स्टेप आएगा यहाँ पर एजुकेशन का। आफ्टर एजुकेशन, जब हम एजुकेट हो जाते हैं तो जनरल पब्लिक की बात करें तो एजुकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज मैरिज, यू गेट मैरिड, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैरिज, मैरिज हो गई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट रहेगी डेथ एंड फ्यूनरल। फ्यूनरल किसी भी पर्सन का तभी होगा जब उसकी डेथ होगी, राइट। ऐसा तो नहीं है कि द पर्सन हु इज़ अलाइव उसी का ही फ्यूनरल हो जाए, नो, दैट इज़ नॉट द केस। सो सबसे पहले फिर आएगा उसके बाद डेथ, और जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद होता है उस पर्सन का फ्यूनरल। सो फ्यूनरल विल बी द लास्ट स्टेप। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखें तो या तो ऐसे कॉमर्स के साथ आ सकता है या नंबरिंग की हुई है तो नंबर के अकॉर्डिंग भी आएगा, दैट इज़ 1 4 3 2 5। जहाँ पर भी अगर ये ऑप्शन प्रोवाइडेड हो तो ये ऑप्शन आंसर है, अगर ऐसे स्टेजेस प्रोवाइडेड हो तो ये आंसर होएगा, राइट। तो आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। बहुत इजी है, ज़्यादा प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकता है, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन ताकि आपका फोकस जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। सो अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कीजिए abhyasonline.in पे और स्टार्ट कीजिए अपने प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, so that you can become master of reasoning and also crack your competitive exams in no time. So till then, keep learning and keep practicing.